अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोईद यूसुफ एक नौजवान हैं और वो इस वक्त कौमी इस्लामती के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। इन दिनों वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका में फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दीगर बातों के अलावा एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा करता है, अमेरिका हमसे अफ़गानिस्तान के मामले में मदद चाहता है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की। गो कि ये एक सादा सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग्स में भी अर्ज़ किया था कि ख़ारजा महाज पर कही गई हर बात की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ, पूरे मुल्क में एक शोर मच गया है कि मोईद यूसुफ ने बाकायदा गिला किया है अमेरिकी इंतज़ामिया से कि उनके सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कई लोग जब कहीं पे शादी का इनविटेशन देने जाते हैं तो इनविटेशन देने के बाद जो मेज़बान होता है, जिसके घर में लोग जाते हैं इनविटेशन देने, वो कहता है कि हमारे ख़ानदान का जो फ़लाँ बंदा है ना, उसको आप एक दफ़ा ख़ुद फ़ोन कर दें। मोईद यूसुफ ने भी कुछ ऐसा ही किया। इनसे बंदा पूछे, भाई आपको ऐसी क्या इमरजेंसी है, इतने आप क्यों मरे जा रहे हैं कि अमेरिकी सदर वज़ीर आज़म को कॉल करें। एक तरफ वज़ीर आज़म प्लांटेड एंकर्स के ज़रिए अमेरिका को पैगाम देते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, उन अड्डों का इनकार कर देते हैं जो कि अड्डे मांगे ही नहीं गए, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती अमेरिका में जाके अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ गिले कर रहे हैं कि आपके सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की। मोईद यूसुफ की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, वो एक प्रोफेशनल हैं, लेकिन पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे हर तरफ से दबाव पड़ता है। मोईद यूसुफ पर भी कई सहाफ़ियों ने दबाव डाला और उनसे बार बार पूछा कि अमेरिकी सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को कॉल क्यों नहीं की। मोईद यूसुफ एक नौजवान हैं। ऐसी हालत में, ऐसी सूरत हाल में नौजवान डेस्परेट हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं। इसीलिए हमें अपनी वजारत ख़ारजा में सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन रखना होगा। जो सीनियर लोग होते हैं वो दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं, जो जूनियर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करें और अपने अपॉइंट करने वाले लोगों को खुश रखें। यही कुछ मोईद यूसुफ ने किया। अब फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ आ जाएं। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी ब्रेक की। उन्होंने उसमें लिखा कि अमेरिकी इंतज़ामिया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुंतखब नहीं समझती, वो समझती है कि वो कठपुतली हैं और ताकतवर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर हैं, इसलिए अभी तक उनके साथ रब्ता नहीं किया गया। अमेरिका अगर आम हालात में ये बयान देता तो ये खान साहब के हक़ में जाता। खान साहब के चाहने वाले कहते कि देखें, कप्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उन्होंने कप्तान को कठपुतली करार दे दिया। लेकिन मोईद यूसुफ के बयान के बाद जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को दिया, उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। अब पाकिस्तान में जो लोग पहले खान साहब को कठपुतली समझते थे वो बहुत खुश हैं। उसके अलावा आज मैं थंबनेल्स देख रहा था, इस दफ़ा ये बारी है नून लीग के हामियों की। उन्होंने लिखा हुआ था कि मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान की नाक कटा दी, मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में मिला दी। ऐसा कुछ नहीं होता, बयानात देने से कोई पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में नहीं मिलती, लेकिन इस तरह के थंबनेल से एहतियात की जानी चाहिए, इनसे अवॉइड किया जाना चाहिए। ये अगर हुकूमती हामियों के लिए गलत हैं तो मुस्लिम लीग नून के हामियों के लिए और हुकूमत मुखालिफ लोगों के लिए भी गलत है। बढ़ा चढ़ा कर सिचुएशन को एग्जेजरेट करके लोगों को बताएं। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान हर महाज पर कामयाब होगा, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ कामयाब होंगी, लेकिन पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं, जो पॉलिटिकल तजर्बात करते हैं पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान में हाइब्रिड गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, कभी पाकिस्तान को चीन के कैंप में धकेला जाता है और कभी अमेरिका के कैंप में धकेल दिया जाता है। उनको भी सोचना होगा कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है, इसलिए अब वो मज़ीद तजर्बात ना करें और अवामी नुमाइंदों को हक़ दें कि वो पॉलिसियाँ बनाएं और आवाम को हक़ दें कि वो अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान मुंतखब करें।
ناظرین، آزاد کشمیر میں انتخابات کے بعد سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ملک میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کو ان کے نام جو کہ این سے شروع ہوتا ہے اس وجہ سے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے، عارف علوی کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے، اور عثمان بزدار کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے، جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی این کے نام سے ان کا نام بھی شروع ہوتا ہے۔ لوگ یہ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو کہیں سے علم الاعداد کی مدد سے اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ کس کو منتخب کریں، کس کو وزیر اعظم منتخب کریں۔ اس سلسلے میں L13 اور L18 سے 2 امیدوار شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ آخرکار قرا L18 کے امیدوار، L18 سے کامیاب ہونے والے امیدوار سردار عبدالقیوم نیازی کے حق میں نکلا۔ عبدالقیوم نیازی نے بھی بیان دیا ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، مجھے صبح بتایا گیا کہ میں نے حلف لینا ہے میں نے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا کرائٹیریا ہے وزیر اعظم منتخب کرنے کا کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں پہلے ہی کسی امیدوار کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، آپ تیاری رکھیں، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کے سر پہ ہما بیٹھتا ہے وہی حکمران بن جاتا ہے۔ کیا پاکستان کا سارا نظام ان ٹونوں اور ٹوٹکوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس طرح آپ حکومت منتخب ہوا کریں گی؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ بہت شکریہ۔